मसीह में आप सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पर अनुग्रह किया है और आज तक हमें जीवित और सावध रखा है और इस पल तक हमें इच्छुक रखा कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुन सकते हैं। सो आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, अपने हृदय को, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। जी हाँ प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को खोलें, 1 साल से अधिक समय बीत चुका है और हम एक कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं और हम सबको इसका पता है, ज्ञान है। वो है महामारी कोविड-19, कोरोना महामारी, जो हर एक के मुंह से प्रतिदिन किसी ना किसी समय निकलता है, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो। जी हाँ प्रियो, क्योंकि ये एक वायरस है जो मनुष्य पर आक्रमण करता है और कष्ट पहुंचाता है। बीते दिनों में कितने ही लोग इस पृथ्वी से इस वायरस के कारण कुछ कर गए, कुछ अपने को भी हमने देखा है, कुछ इस पीड़ा से अभी भी गुजर रहे हैं। जब मैंने इस कोरोना के ओर ध्यान किया, मनन किया, एक चीज मैंने पाई, एक चीज मैंने सीखा और वो है एक मन। जी हाँ प्रियो, कैसे इस कोरोना ने हमें पूरे भारत वर्ष में जितने भी हम रहते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हम सबको इस कोरोना महामारी ने में एक मन किया। किस बात में एक मन किया? वो है बार बार हाथ धोना, चेहरे पर मास्क लगाना, घर से बेवजह बाहर ना निकलना। और हमने देखा इन दिनों में हमें से अधिकतर लोगों ने इसका पालन किया और उसका प्रतिफल हमको देखने को मिल रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है। हम विजयी की ओर बढ़ रहे हैं, इस विपत्ति से हम जय पा रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। और ये जब मैंने परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान आकर्षित किया, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे यह मिला कि यही तो परमेश्वर की भली इच्छा है कि मनुष्य एक मन रहे, परस्पर एक सा मन रखे और हमें मिलेगा। आइए हम देखें परमेश्वर का वचन बाइबल से, जो नए नियम का पुस्तक रोमियो उसका 12 अध्याय और 16वां पद इस प्रकार से लिखा है, परस्पर एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों से मेल जोड़ कर रहो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने पहले से ही हमें ये बात बता दी है। जब हम एक मन होते हैं, कठिन से कठिन काम को भी हम सरलता से कर पाते हैं, कठिन से कठिन समस्या को भी समाधान आसानी से कर लेते हैं। और हमने इन दिनों में देखा कैसे इस कोरोना महामारी से हमने विजय पाई है। परमेश्वर अपने भक्तों की सुधि लेते हैं। और इन दिनों में ये भी मैंने देखा और हम सब ने देखा
हर एक मनुष्य बराबर हो गए। ना कोई बुद्धिमान रहा, ना कोई निर्बुद्धि, ना कोई धनवान, ना कोई निर्धन, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। हर एक को एक समान इस कोरोना ने हमें कर दिया। और ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि हर समय, हर एक परिस्थिति में हम एक समान रहे, एक समान रखे, और इस प्रकार से हम कठिन समय में, विपरीत परिस्थिति में भी हम विजय पा सकते हैं। इस संदर्भ में यदि हम एक जगह से और देखें, वो हमें मिलेगा प्रेरितों का काम, उसका 4 अध्याय और 24वां पद। इस प्रकार से लिखा है, जब उन्होंने यह सुना तो एक चित होकर उच्च सबसे परमेश्वर को पुकारा। जी हाँ प्रियो, यहां पे एक घटना घटती है। पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक 40 वर्ष का व्यक्ति, 40 वर्ष का जन चंगाई प्राप्त करता है। और ये बात जब सदुकी के पास पहुंचता है तो उनसे ये जानने के लिए, उनसे ये पूछताछ करने के लिए कि आपने किस सामर्थ्य से या किस नाम से ये काम किया है, और महासभा में उनको ले जाया जाता है, उनसे पूछताछ करते हैं। परंतु आगे यदि हम पढ़े 4 अध्याय का पूरा अध्याय को पढ़े तो वहां पर आगे देखते हैं उन पर कोई दोष नहीं लगा पाते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। परंतु उनको धमकी दिया जाता है कि आगे वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई चर्चा ना करे। जब यहां से दोनों छूटते हैं, वहां से निकलते हैं, वो अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने लोग अर्थात कलीसिया के पास जाते हैं, विश्वासियों के पास जाते हैं और ये घटना के विषय में बताते हैं। तब ये पद में जो हम पाते हैं, उन्होंने क्या किया, एक चित हुए और इस बात के लिए कि आगे हम निरंतर परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की सेवा करते रहे, एक चित होकर प्रार्थना किए। और उसका परिणाम यहां पर आप देखते हैं, उसका प्रतिफल इस प्रार्थना का 31वां पद में इस प्रकार से लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे एकत्र थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। हालेलुया। यह प्रियो, यह एक मन, यह एक चित होने का प्रतिफल जो परमेश्वर हमें देते हैं। कई बार हम देखते हैं इसकी बहुत से घटी है। आज हम एक मन नहीं हो पाते, जिसके कारण छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटी छोटी गलतियों के द्वारा हमारे अच्छे से अच्छे काम, बड़े से बड़े काम रुक जाता है, नहीं हो पाता है। यदि हम परिवार की ओर ध्यान दें, छोटी छोटी गलती को हम सह नहीं पाते और कई बार तो उसके कारण अच्छे से अच्छे जो खाना बना के रखते हैं, परोसते हैं, हम उसके वो छोड़ देते हैं। हमारा भूख मिट जाता है क्योंकि छोटी सी गलती को सहन ना करने के कारण, या छोटी सी गलती को, जिसे एक कहावत के रूप में कहते हैं, आपने सुनी होगी कहावत, तिल का ताड़ बनाना। जी हाँ, छोटी गलती को इतनी बड़ी हम बना देते हैं, मानो पहाड़ हो, मानो ताड़ का पेड़ जैसा हो। क्यों ना हम एक मन हो, एक चित हो और उस ताड़ को हम तिल बनाएं
और कठिन से कठिन समस्या से हम निजात पाए, कठिन से कठिन काम को हम सरल बनाए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हम पड़ोसी के संग एक मन नहीं हो पाते, जिनके कारण कई बार हमें पड़ोसी से जरूरत के समय पर सहायता नहीं मिल पाता। जहां हम काम करते हैं, कई बार एक मन न होने के कारण हमारी कार्य धीमा हो जाता है, या कुछ घंटे का काम पूरा दिन ले लेता है, या एक दिन का काम कई दिन ले लेता है। प्रियो, ये परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर की भली इच्छा ये है कि हम परस्पर एक सा मन रखें, हम एक चित्त पाए जाए। अभी हमने इस दौर में देखा है, जो हमने नियम का पालन किया, एक क्षेत्र में हम विजयी होते जा रहे हैं, वो है कोरोना महामारी। परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमें विजय दिलाना चाहते हैं, और हम विजय पाना चाहते हैं। तो आवश्यक है परमेश्वर की इस वचन को अपने जीवन में बहुतायत से लें और एक मन हो। आज देखते हैं, आज भी इस कोरोना महामारी के दौर में भी कितने ही ऐसे परिवार हैं जो एक मन ना होने के कारण परमेश्वर के चरणों में आके बैठ नहीं पाते हैं, उनकी आराधना नहीं कर पाते एक साथ, परमेश्वर के वचन को नहीं खोल पाते एक साथ, और न ही प्रार्थना कर पाते हैं, और उसका लाभ शैतान उठा लेता है। प्रियो, आइए हम जितनों ने आज इस वचन को सुना है, एक मन हो, एक चित हो, और हम अपने परिवार के संग परमेश्वर के सम्मुख आए, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनको धन्यवाद दे, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि एक मन का प्रतिफल हमारे लिए आनंद है, शांति है, उद्धार है, छुटकारा है। इस संदर्भ में एक बात और हम देखना चाहेंगे, वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, नया नियम से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और 28 से 30 पद तक यदि हम देखें तो इस प्रकार से लिखा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज इस कमी को परमेश्वर के हाथों में डाल दे, उनकी जुआ अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बतलाती है, हमें सिखाती है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस कमी को आज हम परमेश्वर के हाथों में डालते। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज हमें एक मन होने देंगे और हम परमेश्वर के सम्मुख आने पाएंगे, उनकी आराधना करने पाएंगे, उनकी स्तुति करने पाएंगे, उनसे प्रार्थना कर पाएंगे, और इस प्रकार से परिवार दिन प्रतिदिन उस परमेश्वर के दिव्य आनंद में, उनकी शांति में आगे बढ़ेंगे, और बहुतों के लिए हम आशीष के कारण ठहरेंगे, बहुतों के लिए हम शांति का कारण ठहरेंगे, बहुतों के लिए हम उद्धार का कारण ठहरेंगे। जी हाँ प्रियो, ये है परमेश्वर की भली इच्छा जो मुझसे, आपसे, हम सबसे परमेश्वर चाहते हैं हम करें। मैं आशा करता हूं आपको आशीष मिला। मैं चाहूंगा जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले आने पाए, सबसे पहले आपको मिलने पाए।
आज के दिन आपके और आपके परिवार के एक एक जीवन पर परमेश्वर का आनंद, उनकी शांति निरंतर बने रहे। प्रभु आप सबको आशीषित और धन करे। जय मसीह की।